Hello, dear students. Welcome back to our channel Study Shark. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. आज का बेटा हमारा नया चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। क्योंकि बेटा आपकी जो इंग्लिश की वाली बुक है, जो आपकी फर्स्ट स्लाइड है, उसमें हमने लगभग सारे चैप्टर कर दिए, बस एक प्रपोजल रह गया है। प्रपोजल इज अ प्लेस और डेट्स मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको कि उसको खाली समराइज करवा दूंगी ये वीडियो में। उसको हम पूरा रीड नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए हम लोग अभी सप्लीमेंट्री रीडर में आगे। सप्लीमेंट्री में मेरा थर्ड चैप्टर जो कि है द मिडनाइट विजिटर, इसको करना है फटाफट। तो टारगेट वही रहेगा कि 20 मिनट के अंदर चैप्टर कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है आज? हाँ, रुको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मिडनाइट विजिटर। ऑजेबल इज अ सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। तो ऑजेबल बेटा एक सीक्रेट एजेंट है जिसको जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हमारे हाथ हमें मिलने वाली है। नन अदर सीक्रेट एजेंट मैक्स थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट। नन अदर सीक्रेट एजेंट बेटा एक और होता है जिसका नाम होता है मैक्स, जो कि उससे जो है कहीं ना कहीं रिपोर्ट की डिमांड करता है। डज ऑजेबल आउटफिट हिम? क्या ऑजेबल उसको आउटफिट कर पाता है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ इज ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट? ऑजेबल दूसरे सीक्रेट एजेंट से डिफरेंट क्यों है? Who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। Yes, Ozabel did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him with a mystery corridor of the gloomy French hotel where Ozabel had a room, Fowler felt let down. It was a small room on a sixth and top floor and sacrously a sitting for a romantic adventure. तो बेटा देखो, ऑजेबल जो है कोई भी सीक्रेट एजेंट का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें फिट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि सीक्रेट एजेंट जब हम लोग नाम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? भाई ये काला कोट पहन के एक इंसान है, उसके पास एक काली अटैची है, काला चश्मा पहना है। ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑज़ेबल बड़ा सिंपल सा इंसान था। तो वही वो जो है कहीं न कहीं फॉलोअर जो है कहीं न कहीं उसको फॉलो कर रहा था ऑन द मिस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। ग्लूमी फ्रेंच होटल मतलब बेटा जो आप देखते हो ना, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा फैशनेबल फ्रेंच होटल नहीं था, नॉर्मल सा फ्रेंच होटल था। उसके कॉरिडोर में वो लोग चल रहे थे। ऑज़ेबल के पास एक कमरा था बेटा जहाँ पे फॉलोअर जो है रह रहा, फॉलोअर भी वहाँ पे गया। इट वाज़ अ स्मॉल रूम। वो स्मॉल रूम था 6th एंड टॉप फ्लोर में। और 6 यानी कि 6th फ्लोर जो है टॉप फ्लोर भी था बेटा, इसलिए उसको टॉप फ्लोर बोला गया। सेक्रेटली सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। तो रोमांटिक एडवेंचर मतलब एक बहुत अच्छा एडवेंचर वो करने वाले थे। चलिए क्या है वो एडवेंचर, उसके बारे में भी जानेंगे। ऑजेबल ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग वेरी फैट। ऑजिबल बेटा के साथ एक चीज थी कि भाई वो बहुत ज्यादा फैट था, यानी कि बहुत ज्यादा मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और उसकी एक्सेंट, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसेबली, यानी कि फ्रेंच भी बेटा और जर्मन भी दोनों ठीक ठाक बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट फ्रॉम पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago। लेकिन वो कभी भी उसकी अमेरिकन एक्सेंट नहीं गई जो कि वो पेरिस लाया था बॉस्टन से 20 साल पहले। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर। You were told that I was a secret agent, a spy dealing with a spionage and a danger। तो मैं बताया गया था कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ, जो कि एक कहीं सीक्रेट एजेंट हूँ जो कि एक डेंजर के साथ जो है डील कर रहा हूँ। तो ये तुम बड़ा डिसअपॉइंटेड हो। यू विश मी टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक। तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते हो क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग, और तुम ये सारी जो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां होती है, इंटरेस्टिंग, जो हमें इंटरेस्ट पैदा करती है, ये लिखते हो। You envisioned mysterious figures in night, crack of pistols, drugs in the wine। तो तुम बहुत मिस्टीरियस फिगर जो है नाइट में उनको जो है इनविजन, यानी कि उनको देख के कहानियां बनाते हो, वो सब चीजें करते हो। लेकिन उन्होंने ऐसे क्यों कहा यू आर डिसअपॉइंटेड? क्योंकि ऑजेबल वो जो है डिस्क्रिप्शन में बैठ नहीं रहा था, जो कि एक सीक्रेट एजेंट का डिस्क्रिप्शन होता है। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a parasitic telephone, making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the room door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। तो बेटा वो यही कह रहा था कि भाई तुमने अपनी पूरी ये जो इवनिंग है वो एक फ्रेंच होटल में एक स्लोपी फैट मैन, यानी कि एक ऐसे फैट मैन के साथ जो मतलब बहुत ज्यादा मोटा इंसान है उसके साथ बिता ली, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज गेट्स ओनली प्रोसेक टेलीफोन मेकिंग अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। तो ये कहते हैं कि भाई तुम तो बड़े बोर हो गए हो। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। तो बेटा जो फैट मैन है वो रूम में एंटर करता है, थोड़ा साइड होता है ताकि जो उसका फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है यानी कि फाउलर वो जो है आ सके। यू आर डिसइल्यूजन, Ozable told him, but take cheer, my young friend. Presently, you will see a paper, quite important paper, for
which several men and women have risked their life, come to me. Someday soon, that paper may well affect the course of history. In that, the thought is drama, is there not? तो बेटा वो कहते हैं कि इस रूम में बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है। पेपर क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पेपर के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे वुमेन और मेन ने अपनी लाइफ जो है रिस्क करी है। ठीक है, तो ये चीज को बोलते हैं। एज ही स्पोक, ओजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम एंड देन ही स्विच ऑन द लाइट। और फिर ओजेबल जो है लाइट ऑन करते हैं। ओजेबल जो है लाइट ऑन करता है। तो ठीक है। अब देखो, जैसे ही जो है ऑलरेबल ने लाइट खोली तो फिर क्या हुआ, एंड एज द लाइट केम ऑन फाउलर हैज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर ने अपनी पहली ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे देखा, यानी कि पहला देखा कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। और हाफ वे अक्रॉस द रूम, यानी कि रूम के हाफ वे अक्रॉस, मतलब रूम के थोड़े से दूर, अ स्मॉल ऑथेंटिक ऑटोमेटिक पिस्टॉल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, यानी कि एक मैन था जिसके पास पिस्टॉल थी। ऑजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑजेबल ने 3-4 बार जो है आंखें बंद अंद करी, क्योंकि वो खुद जो है शॉक्ड हो गया था। ये एक इंसान मेरे कमरे के अंदर है, वो भी बंदूक लेके खड़ा था। मैक्स, ही विज्ड, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम। तो आई थॉट यू वर इन बर्लिन। तो अब वो जो मैक्स है, मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट ही है, लेकिन वो क्या चाह रहा था, वो चाह रहा था कि मैं वो सीक्रेट रिपोर्ट जो है वो ले लूं, है ना। लेकिन ओजेबल उसको देना नहीं चाहता, क्योंकि मैक्स जो है मतलब सीक्रेट एजेंट तो है, पर उसको गंदी तरीके से यूज कर सकता है ना। तो अब नेक्स्ट है, मैक्स वॉज अ स्लेंडर, a quite less than a tall, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing specially menacing. The report, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than yours. तो मैक्स कहता है कि वो मेरे हाथ में ज्यादा सेफ रहेगी तुम्हारे हाथ से, ठीक है। Ozable moved to an armchair and sat down heavily. हॉजेबल बेटा एक आर्म चेयर में बैठता है और बहुत ज्यादा हेवीली बैठता है और बोलता है, आई एम गोइंग टू रेस डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट। तो कहता है इस बार तो मैं जो है मैनेजमेंट के साथ जो है खतरनाक चीज करने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है मेरा कमरा कैसे खुला छोड़ दिया, अभी आगे ये बोलेगा लाइन, है ना। तो मैं उसमें बेट कर सकता हूँ, यानी कि मैं शर्त लगा सकता हूँ, इस बार तो मेरे को मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी इस मामले में। ही सेड ग्रीनली, दिस इज द सेकंड टाइम इन अ मंथ दैट समवन हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू द न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now a night was pressing blackly. ठीक है, balcony, Max said with a rising inflection. No, a pass key. I did not know about balcony. It might have saved me some trouble that had I known. इट्स नॉट माई मालकनी, ऑजेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑजेबल ने बहुत एक्सट्रीम इरिटेशन के साथ बोला कि नहीं, वो मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। वो एक नेक्स्ट अपार्टमेंट को बिलोंग करती है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, ठीक है, एक्सप्लेनेटरीली फाउलर को देखता है बेटा और बोलता है, यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। ये जो रूम है बेटा, ये एक लार्ज यूनिट का पार्ट हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। और जो उसके बगल में नेक्स्ट रूम था वो एक लिविंग रूम था। इट हैड बालकनी विच एक्सटेंड नियर माई विंडो। You can get onto it from empty room empty room 2 doors down, and somebody did last month। तो ये कहते हैं कि भैया वो जो रूम है, ये जो रूम है, ही सेड दिस रूम, यानी कि ये रूम जो है एक लार्ज यूनिट का पार्ट हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी अ लिविंग रूम। वहां पे एक लिविंग रूम हुआ करता था और उसके पास एक बालकनी हुआ करती थी, विच एक्सटेंड नियर माई विंडो, और वो मेरे विंडो तक जो है एक्सटेंड हुआ करती थी। यू कैन गॉट इन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, और तुम वहां पर जो है एम्प्टी रूम से जो है आ सकते हो, जो कि 2 doors डाउन है। एंड somebody did it last month, यानी किसी ने पिछले महीने ही ऐसा करा था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट बट दे हैव इट। तो मैनेजमेंट ने कहा था कि वो उसको ब्लॉक कर देंगे, पर उन्होंने अभी तक ब्लॉक नहीं करा है। मैक्स ग्लेंस्ड एट द फॉलोअर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम द ओजेबल। मैक्स जो है फ्लॉलर को देखता है, जो कि मतलब स्टिफली खड़ा होता है, फार नॉट फार, यानी कि ओजेबल से ज्यादा दूर नहीं होता, उसके पास में ही खड़ा होता है। एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, प्लीज सिट डाउन, ही सेड, वी हैव वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। ठीक है, 31 मिनट, ऑजेबल सेट मूडीली। 31 मिनट, ऑजेबल ने बहुत मूडीली कहा कि वही 31 मिनट। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट दैट रिपोर्ट, मैक्स। ठीक है, तो उस अपॉइंटमेंट फॉर 12:30, यानी कि अपॉइंटमेंट 12:30 के लिए था। आई विश
आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट। तो वो कहता है आई विश, यानी कि मुझे काश मुझे पता होता कि तुम वो जो है रिपोर्ट के बारे में तुम्हें कैसे पता चला, ठीक है। द लिटिल स्पाई स्माइल इविली, इविली मतलब गंदी तरह, मतलब वो जो वाली हंसी नहीं होती बेटा खतरनाक वाली, वैसे वो हंसा। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। और वो कहते हैं मेरे को पता होता कि कैसे तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट मिल गई, बट नो हार्म हैज बीन डन, बट लेकिन अभी तक कोई हार्म नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मेरे को आज ही रात वो जो है वापस मिल जाएगी। व्हाट इज इट, हु इज एट द डोर। तो बेटा अचानक डोर से आवाज आने लगती है, तो वो पूछता है कि कौन है डोर में। फॉलो जम्प एट द सडन नॉकिंग एट द डोर एंड रोजेबल जस्ट स्माइल, दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। आई थॉट विथ दैट सच एन important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. तो उसने बोला कि भाई पुलिस है, क्योंकि मैंने सोचा कि इतने इंपॉर्टेंट पेपर है तो उसको थोड़ी और प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो इसने मैंने पुलिस को पहले ही बोल देता कि भाई आप आ जाना, ताकि हर चीज आप चेक कर लो कि हर सब चीज सही है कि नहीं है। Max bit his lip nervously. The knocking was repeated. What will you do now, Max? Ozebels asked. तो अब तुम क्या करोगे, Max? If I do not answer the door, they will enter anyway. अगर मैं डोरों का आंसर नहीं करूंगा तो वो कहीं ना कहीं एंटर फिर भी कर ही लेंगे। The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. और अगर डोर अनलॉक होगा तो वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे शूट करने में। Max face was black with the anger. मैक्स का जो फेस था बेटा वो बिल्कुल ब्लैक हो गया था, यानी काला जैसा पड़ गया था एंगर से, यानी कि गुस्से से। एज ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, और वो बिल्कुल विंडो की तरफ स्विफ्टली चले गया। ही swung a leg over the sill, और उसने एक लेग जो है बाहर निकाला। सेंड देम अवे, ही वांट, आई विल वेट ऑन द बालकनी, सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, या फिर मैं शूट कर दूंगा और मैं अपने चांसेस ले लूंगा, यानी कि अपनी रिपोर्ट वगैरह, और यहाँ पे मैं जो है सब चीज आपका जो है ले लूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड द वॉइस रेज, मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड टू दैट हिज लंग, तो देखो रोहिता आप देख सकते हो यहाँ पे ये है मैक्स, ठीक है। तो कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्स द फैट मैन एंड हिज गेस्ट द मैन एट द विंडो grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. The door knob turned. Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped into the balcony. And then, as he dropped, he screamed once shrilly, यानी कि बहुत जोर से चिल्लाया. The door opened and the waiter stood there with a tray, a bottle, and two glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle, and left the room. White-faced Fowler stared after him, but he stammered. The police, there was no police. Possible side. Only Henry, whom I was expecting. But want that man out on the balcony? Fowler began. No, said Ozable. He won't return. You see, my young friend, there is no balcony. तो ये बेटा रॉबर्ट ऑर्थर द्वारा लिखी गई है, और इस कहानी का मेन जो आपको मोरल वैल्यू ये रहता है कि अगर हम लोग जो है कहीं ना कहीं, अगर हम लोग अपना जो है ये देखो, ऑजेबल जो है इतनी ज्यादा डरावनी सिचुएशन थी, पर इसने जो है मतलब एकदम स्टोरी कुक कर दी और उसकी वजह से बच गया। तो इसने अपनी इंटेलिजेंस यूज करी उस टाइम में, है ना। पुलिस की फालतू कहानी बना के कि भाई यहाँ पे बालकनी है वो है, कह के मैक्स को जो है उल्लू बनाया, और मैक्स बालकनी से नीचे कूद गया। तो उस वजह से जो है मैक्स भी चले गया, और जो ऑजेबल है उसकी रिपोर्ट भी बच गई। तो ऑजेबल डिड नॉट फिट इनटू एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रीड। what do secret agents in the books and films look like? आपको पता है generally they have a black spectacles, they have black coats, they have black pants, they have black suitcase. तो मतलब they look like very mysterious. Then discuss in the groups or in the class same stories or movies featuring spies, detectives, and secret agents, and compare their appearance with that of the Ozebel in the story. You may mention the characters from the fiction in the languages other than English. In English fiction, you may have come across Sherlock Holmes, Hercule Poirot, or Miss Marple. Have you watched any movies featuring James Bond? तो बेटा ये आंसर आप बताना, ठीक है। How does Ozebel manage to make Max believe that there is a balcony attached to the room? Look back at his detailed description of it. What makes it convincing story? तो बेटा आपको पता है कि Ozebel ने क्या बोला, Ozebel ने बोला कि I am going to raise the devil, है ना, out of the management this time,
बिकॉज देखो इन्होंने क्या बोला, वो एग्जैक्ट लाइन बेटा आपको जो है ये करनी है, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ठीक है, तो ऐसा उन्होंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि देयर वाज अ बालकनी, देन ही क्रिएटेड द फेक स्टोरी दैट द लास्ट मंथ ओनली वन person was there who entered the balcony through the two doors, 2 doors beneath। ओके, उनके जरिए वो बालकनी में एंटर करा और उसकी वजह से उसने जो है वो हमारे रूम में आ गया था। एंड मैनेजमेंट ऑल्सो प्रॉमिस टू ब्लॉक द बालकनी बट दे हैवेंट। तो वो ऑजेबल ये स्टोरी कुक करता है ना कि भाई यहाँ पे एक बालकनी भी है। तो भाई ये कन्विंसिंग स्टोरी कब कब बनती है, जब ऑजेबल अपने जो उस तरह के एक्सप्रेशंस देता है गुस्से वाले, उसको फील करवाता है मैक्स को कि हाँ सच में मेरे साथ ऐसा हुआ है, पहले भी यहाँ एक इंसान एंटर कर गया था। तो उसके वजह से कन्विंसिंग स्टोरी बनती है। Look back at the story. When do you feel Ozable thought up his plan for getting rid of Max? Do you think he had worked out his plan in detail right from the beginning, or did he make up a plan taking advantage of the event as they appeared? तो उसने थोड़े बहुत क्वेश्चंस करे मैक्स से फालतू वाले कि भाई अच्छा तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हें कैसे पता चला, ये सब उसने जो है पूछा था ना उससे। ठीक है, ये देखो। हम्म, यहाँ पे देखो। तो मतलब थोड़े बहुत फालतू क्वेश्चन पूछता है वो, है ना, ये मेरे रूम में क्या कर रहे हो, उसका फिर बोलते हैं कि भाई क्या कहते हैं, मतलब ये सब उनकी बातें चलती है। ठीक है, तो इस ये सब जब बातें चल रही होती है बीच में, तो उसी समय जो है ऑजेबल स्टोरी कुक कर लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन दैट in the story, Ozable shows the presence of a mind or ability to think quickly and act calmly and wisely in the situation of danger and surprise. Give examples from your own experience or narrate a story which shows that someone has the presence of mind। तो इसमें तो presence of mind Ozable की definitely show होती है, क्योंकि in such a scary situation also Ozable managed to cook a story and finally he got rid of Max। Then next is discuss what you would do in the situation described below। Remember the presence of mind comes out of a state of a mental preparedness। If you have thought about possible problems of or dangers and about how to act in such situation, you have better chance of dealing with such situation if they do arise। ठीक है, तो ये है। ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या सजेस्ट करोगे? ठीक है, तो ये आप सजेस्टेड रीडिंग भी यहाँ पे कुछ कुछ आपको चैप्टर्स दिए हैं जो ये आपसे बोल रहे हैं कि आप रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और हम लोग इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।